आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, आज दिल की गहराई से मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आज प्रभु के वचन से मैं एक ऐसे विषय में बात करना चाहता हूं जिस विषय के बारे में हम ज़्यादातर बात नहीं करना चाहते। हम बात करना चाहते छुटकारा के बारे में, हम बात करना चाहते भविष्यवाणियों के बारे में, हम बात करना चाहते हैं आत्मिक वरदानों के बारे में, हम बात करना चाहते हैं ज़्यादातर आशीषों के बारे में, चंगाई के बारे में। लेकिन कभी आपने इस बारे में सोचा जिस बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ? कभी आपने ध्यान दिया उस क्षेत्र की ओर जिस बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ? अगर मैं ये कहूँ कि आपको परमेश्वर की ज़रूरत है तो ये एक सही बात है, एक राइट वे है परमेश्वर के लोगों को एड्रेस करने का, क्योंकि हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं है। सही बोल रहा हूँ मैं? जिस प्रकार यूहन्ना की किताब में लिखा है, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो, ये एकदम राइट है, सही है। लेकिन अब मैं जो बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर के अजीजों, जिस प्रकार हमें परमेश्वर की ज़रूरत है, उसी प्रकार परमेश्वर को हमारी ज़रूरत है। आप कितना सहमत है इस बात से? आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मैं आप सभी के कमेंट को पढ़ता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को रिप्लाई करने की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन एटलीस्ट बोलने की मैं कोशिश करता हूँ। और मैं जब आप लोग के कमेंट को पढ़ता हूँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आप उसके वचन से छुए जा रहे हैं, आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। बस यही हमारा मकसद है कि हम एक दूसरे की सहायता करें ताकि वचन में बढ़ सके। हालेलुया। आप जरूर अपना राय कमेंट में लिखिएगा परमेश्वर के प्रिय लोग। अगर आज मैं ये बोल रहा हूँ परमेश्वर को हमारी ज़रूरत है, तो आप क्या सोच रहे हैं? किस बात के लिए हमारी ज़रूरत है परमेश्वर को? क्या ऐसा काम है, कौन सी ऐसी बात है जिस बात के लिए परमेश्वर को हमारी ज़रूरत है? तीन बातें बताऊंगा। आप अद्भुत रीति से इस वचन को समझिए, मेरी ये प्रार्थना है। और जो बातें आज मैं रखने वाला हूं, अगर उन बातों को आपने अपना लिया, आप प्रभु के नजदीक हो जाएंगे। हालेलुया, आप परमेश्वर के नजदीक हो जाएंगे। मैं अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। जब परमेश्वर ने मुझे चुना, मैं बहुत छोटी उम्र का था और मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। मैं एज ए पास्टर मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। मेरे अंदर कोई ऐसा सोच विचार कुछ भी नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे चुना, परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया, उस समय मैं बहुत छोटा था, करीबन 15-16 साल का मैं था। और प्रभु ने मुझे चुन तो लिया, मुझे ठहरा तो दिया, लेकिन मेरे ऊपर है कि मैं उस काम को करूं या ना करूं। आप समझ रहे हो इस बात को? आपको जबरदस्ती कोई कुछ करा नहीं सकता है। मैं सही बोल रहा हूं? आपको परमेश्वर भी जबरदस्ती नहीं करा सकता। वो आपकी मर्जी, आपकी इच्छा को देखेगा। वो अपनी इच्छा आपको बताएगा और वो ये देखेगा कि आप करते हैं या नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फुल टाइम परमेश्वर की सेवा करूंगा। मेरे जीवन का और कोई लक्ष्य और कोई मकसद नहीं होगा ना। आप में से बहुत से लोग ऐसा सोचते होंगे, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगी, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगी। मेरे पास ऐसा कोई अवसर ही नहीं था अपने बारे में सोचने के लिए। मैंने हमेशा एक ही बात के बारे में सोचा कि मैं उसकी सेवा कैसे कर सकूँ, कैसे मैं परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोगी बन सकूँ। और परमेश्वर मुझे जहाँ भी लेकर जाता है मैं काम करता हूँ। जिस भी हालत में वो मुझे रखता है मैं रहता हूँ। जो भी वो मुझे देता है मैं खाता हूँ, क्योंकि मैं जानता था मैं जिस रास्ते में हूँ वो रास्ता आसान नहीं है, वो रास्ता कठिन है। इस संसार के सारे रास्ते कठिन हैं, रास्ता कोई भी आसान नहीं है। लेकिन जब आप परमेश्वर की सेवा करने के लिए चुनते हैं, आप नियुक्त किए जाते हैं, आप इच्छा दिखाते हैं और आप कोशिश करते हैं ना, मैं कहता हूँ सबसे कठिन रास्ता वही है आपके जीवन में, जहाँ पे आप
के ना होकर प्रभु के होकर आप चलाए चलते हैं। हाँ, कई बार मिस्टेक्स होते हैं हमसे, ऐसा नहीं है कि हम मिस्टेक नहीं करेंगे, मिस्टेक होता है, इंसान है, हम में कमजोरी है, मिस्टेक्स होते हैं, लेकिन फिर हम उठते हैं, हम खड़े होते हैं और हम फोकस करते हैं उन बातों पर, उन चीज़ों पर जो परमेश्वर चाहता है। और आज तक भी मैं परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहा हूँ। बहुत सारी कठिनाई आई मेरे जीवन में, मेरे हालात बिगड़े, मेरे जीवन में ऐसी ऐसी बातें हुई, कई बार ऐसा लगा मैं नहीं करूँगा, कई बार ऐसा लगा शायद मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका प्रेम मुझे बेवश करता रहा। मैं उसके प्रेम को जब महसूस करता हूँ, मैं पीछे नहीं हट सकता, मैं पीछे हट ही नहीं पाया और शायद मैं कभी पीछे हट भी नहीं पाऊंगा। अपना पॉइंट समझ लेना परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो भी मैं बात करने वाला हूँ, मुझे नहीं पता मैं आज किस से बात कर रहा हूँ, किन लोगों से बात कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है जिस पॉइंट में प्रभु आपसे बात कर रहा है, उस पॉइंट को ले लीजिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्योंकि परमेश्वर अपना वचन ऐसे ही देता है। जहां पे भी आपको समझ आती है कि आज प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर लीजिए। और मैंने इतने सालों में जिस परमेश्वर, जिस खुदा, जिस यीशु मसीह की मैंने सेवा की, मैं जानता हूं वो विश्वास योग्य है। मैं आज ऐसे ही उठकर आकर आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप उस परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। सालों का अनुभव है, सालों से उस परमेश्वर की सेवा करता आया हूँ। उस परमेश्वर को मैंने अद्भुत परिस्थिति में अनुभव किया है। जब मैं मौत के मुंह में था तब भी मैंने उसे अनुभव किया, जब मैं निराशा में था तब भी मैंने उसे अनुभव किया, जब मैं खुश था तब भी मैंने उसे अनुभव किया, जब मैं घटी में था तब भी मैंने उसे अनुभव किया, जब मैं बढ़ती में था तब भी मैंने अनुभव किया। मैंने अलग अलग परिस्थिति में मेरे परमेश्वर को अनुभव किया है और उस परमेश्वर ने हमेशा मुझे सिखाया है, मुझे समझाया है, मुझे डांटा भी है, मुझे प्यार भी किया और उसने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। इसलिए आज जो भी मैं आपको बताता हूं ना, बस ऐसे ही मैं उठकर आ रहा हूं और आपको बता रहा हूं, ऐसा कभी मत सोचिएगा। मैं सालों के अनुभव से आपको बांट रहा हूं और शायद इसीलिए प्रभु ने मुझे अपने राज्य के लिए चुना ताकि मैं अनुभव सहित आपके साथ बात कर सकूं। अगर आपके पास अनुभव नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस परमेश्वर के साथ ऐसे चलिए ताकि आप अनुभवी बन सके, क्योंकि अनुभव ही आपका सबसे बड़ा धन है मसीह में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप कुछ कमा सकते हैं आपकी पूरी जिंदगी में, वो है अनुभव, एक्सपीरियंस, और उसी से आप जाने जाते हैं आप कितने अच्छे विश्वासी हैं या फिर आप कितने अच्छे सेवक हैं। आज मैं प्रभु के दिल की बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जिस प्रकार मैंने अपने जीवन की मैंने थोड़ी सी बात आपको बताई, मैंने क्यों बताया पता है? ताकि आप भी कहीं ना कहीं स्टेप ले सके। इस संसार में हर कोई कुछ ना कुछ बनना चाहता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई नर्स बनना चाहता है, लेकिन बहुत से कम लोग हैं जो सेवक बनना चाहते हैं। मैं सही बोल रहा हूं? सेवक बनने के लिए हमें लोगों को उत्साहित करना पड़ता है। आप समझ रहे? सेवक कोई बनना नहीं चाहता, सेवा कोई नहीं करना चाहता। परमेश्वर की सेवा के लिए लोग कभी आगे नहीं आते, कभी आगे नहीं आते। कुछ समय के लिए लोग शायद आगे आ भी जाए, लेकिन उनका मकसद बदल जाता। परमेश्वर के अजीजों, जो सेवक है ना, उसका जीवन आसान नहीं होता, इसीलिए लोग सेवा के लिए आगे ही नहीं आते। आप सुनिए, जितने भी पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, परमेश्वर के दास हैं, उनके जीवन की कहानी को सुनना आप रोएंगे, आपके आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। परमेश्वर के दासों के जीवन की गवाही अगर आपने सुन लिया, इतना दुख, इतना तकलीफ से होकर वो निकलते हैं। परमेश्वर के अजीजों, आज
मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर के वचन से छुए जा रहे हैं, अपना जीवन समर्पित कीजिएगा, अपना जीवन समर्पित कीजिएगा और परमेश्वर के दासों के लिए अपने दिल में प्रेम, इज्जत आप बढ़ाइए, क्योंकि जिस दास ने अपनी पूरी जिंदगी परमेश्वर के राज्य के लिए दे दिया, आप तक वचन पहुंचाने के लिए, आप तक छुटकारा पहुंचाने के लिए, आप तक चंगाई पहुंचाने के लिए, आप तक आशीषें पहुंचाने के लिए, परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस परमेश्वर के दास के लिए आपको प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु धन्यवाद ऐसे दासों के लिए। कई बार मैं प्रार्थना करता हूं और मैं हर एक परमेश्वर के दासों के लिए धन्यवाद देता हूं। वो कहीं पे भी सेवा कर रहे हो, वो किसी भी भाषा में सेवा करते हो, उनकी सेवकाई छोटी हो या बड़ी, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं उनके अद्भुत कामों के लिए। परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल कर रहे इस बात के लिए, परमेश्वर उपयोगी बना रहे हैं अपनी महिमा के लिए उन लोगों को। मैं इन बातों को याद करते हुए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। क्या आप इस प्रकार से परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना करते हैं? अगर आप नहीं करते हैं तो मैं आपको उत्साहित करता हूँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज के बाद परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना करना शुरू कीजिए। और आज मैं आप सभी को इन 3 बातों से उत्साहित करना चाहता हूँ, जो 3 बात अभी मैं आपके बीच में बांटने जा रहा हूँ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर को आपकी ज़रूरत है, ये बात तो आपने सुन लिया, लेकिन क्यों ज़रूरत है, किस लिए ज़रूरत है, प्रभु आपसे क्या करवाना चाहते हैं, मैं अगले कुछ समय में आपके साथ बांटने वाला हूँ। प्रार्थना पूर्वक सुनिएगा ताकि आज प्रभु आपसे बात करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे पहली बात, परमेश्वर आपके हाथों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालेलुया। उसे आपके हाथों की ज़रूरत है। अगर परमेश्वर अपनी भलाई को किसी के लिए प्रकट करना चाहे, कैसे करेगा वो? मुझे बताइए, आप कैसे करेगा? उसे किसी की ज़रूरत है ताकि वो अपनी भलाई को प्रकट करे। परमेश्वर वैसे भी कर सकता है, लेकिन नहीं करेगा वो। उसे इंसान की ज़रूरत है, क्योंकि उसने इंसान को इसीलिए बनाया है अपने स्वरूप और अपनी समानता में, ताकि वो परमेश्वर की तरफ से प्रतिनिधि बनकर उन लोगों को ये दिखाए कि परमेश्वर ये चाहता है। आप समझ रहे इस बात को? परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र से निकालना चाहता था, मिस्र से छुड़ाना चाहता था, लेकिन कोई नहीं था परमेश्वर की तरफ से फिरौन के पास जाने के लिए। क्या परमेश्वर अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता था फिरौन के सामने? आप समझिए इस बात को। वो इतना शक्तिशाली है ना, वो इतना शक्तिशाली है, हम कुछ भी नहीं है प्रभु के सामने। मैं ये बताना चाह रहा हूं, हम कुछ भी नहीं है। वो इतना अद्भुत है, मतलब वो कुछ भी कर सकता है। He can do anything। वो कुछ भी कर सकता है परमेश्वर के प्रिय लोगों। इसीलिए वो अपने सामर्थ्य का पूरा भाग इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, उसमें से बहुत थोड़ा सा वो इस्तेमाल करना चाहता है। उसने मूसा के लिए इतना समय इंतजार किया। एक मूसा ही था जो परमेश्वर की तरफ से फिरौन से बात करने के लिए तैयार हो पाया। अब परमेश्वर को किसी की जरूरत है परमेश्वर के काम के लिए। अगर परमेश्वर चाहता तो मिस्र से इजराइलियों को यूं ही निकाल लेता, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि परमेश्वर दिखाए वो कैसा परमेश्वर है। वो लोगों को बताना चाहता है कि वो कैसा परमेश्वर है, और ये बात एक व्यक्ति ही प्रेजेंट कर सकता है, एक व्यक्ति ही प्रतिनिधि बन सकता है, एक इंसान प्रतिनिधि बन सकता है उस बात के लिए। आप समझ रहे इस बात को? जो काम उसने स्वर्गदूतों को नहीं दिया, वो काम उसने इंसानों को दिया। आप खुद सोचिए वो हमसे कितना प्यार करता है। मैं थोड़ा सा आपका ध्यान परमेश्वर की शक्ति की तरफ लेकर जाना चाहता हूं। थोड़ा सा विचारिए, अगर वो परमेश्वर सिर्फ शब्द से पृथ्वी बना सकता है, आकाश बना सकता है, सूरज को बना सकता है, चांद को बना सकता है,
तारागणों को बना सकता है, समंदर को बना सकता है, तो सोचिए उसका शक्ति कितना होगा। विचारिए इस बात को, आप विचार ही नहीं कर पाएंगे। तो परमेश्वर अपना पूरा शक्ति इंसान को नहीं दिखा सकता। इंसान तो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा इंसान। मूसा ने बस परमेश्वर को देखना चाहता, प्रभु कि मैं आपके चेहरे को निहारना चाहता हूं। परमेश्वर ने साफ कह दिया, मूसा तू मेरे चेहरे को नहीं देख सकता है क्योंकि तू मर जाएगा। आप समझ रहे इस बात को? थोड़ा सा विचारिए वो कितना शक्तिशाली होगा। थोड़ा सा प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में, थोड़ा सा विचारिए परमेश्वर के प्रिय लोग, कितना शक्तिशाली होगा वो, कितना पावरफुल होगा वो परमेश्वर कि हम उसे देखते हम मर जाएंगे। तो मूसा को परमेश्वर ने कहा तू मेरे पीठ को देखना, और जब मूसा ने परमेश्वर के पीठ को देखा, मूसा के चेहरे को कोई नहीं देख पाया। कई दिन तक मूसा अपने चेहरे को ढककर लोगों से बात करता था। तो यहीं से समझ जाइए वो कितना सामर्थ्य परमेश्वर है। तो परमेश्वर कभी भी अपने शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहता है इंसानों पर। वो नहीं दिखाना चाहता है कि मैं इतना शक्तिशाली हूं, लेकिन वो ये जरूर जताता है कि जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो कितना महान और कितना शक्तिशाली है। और फिरौन को तो वो ये बताना चाहता था कि इजराइलियों का परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर है। और वो जानता था फिरौन के साथ अगर मैं खुद निपटूं, फिरौन खत्म हो जाएगा। तो मुझे कोई ऐसा चाहिए जो फिरौन के पास जाकर मेरी तरफ से बात करे। हालेलुया, मेरी तरफ से बात करे। और वो और कोई नहीं, मूसा तैयार हुआ परमेश्वर के राज्य के लिए। अब परमेश्वर सभी को तैयार नहीं कर सकता है। मैंने क्या बताया शुरुआत में, अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो परमेश्वर उसे जबरदस्ती सेवक नहीं बना सकता है। परमेश्वर कहे कि बेटा तू डॉक्टर ही बन, तू वहीं पे ठीक है। अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो परमेश्वर उसके साथ जबरदस्ती करके उसे सेवक नहीं बना सकते हैं। तो जब तक आपकी चाहत नहीं बदलेगी, आपका विचार, आपका सोच नहीं बदलेगा, आप कभी परमेश्वर के लिए उपयोगी नहीं बन पाएंगे। अगर आप कलीसिया में इसलिए जाते हैं कि मैं बस वहां जाऊं, प्रचार सुनूं, आराधना करूं, उसके बाद मेरा कोई भी काम नहीं है, तो आप पूरी जिंदगी कलीसिया में इसीलिए जाएंगे। लेकिन अगर आप कलीसिया में इस मनसा से जाते हैं कि वहां पे जाके मैं सेवा करूंगी, सेवा करूंगा, जो भी मेरे लायक काम होगा मैं करूंगा, आप उपयोगी बन गए। तो आप समझ रहे, आप अपने विचार और अपने सोच से सबसे पहले सेवक बनते हैं, उसके बाद आप काम से सेवक बनते हैं। इसीलिए आज मैं सेवक के विषय में बात करना चाहता हूं, प्रभु के दिल के विषय में बात करना चाहता हूं। यीशु ने क्या कहा, खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं। ये किन मजदूरों की बात कर रहा है प्रभु? किन लोगों के बारे में बात कर रहा है? उन लोगों के बारे में बात कर रहा है जो सेवा नहीं करना चाहते, जो सेवा से दूर भागते हैं, जो कतराते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने में। वो नहीं करना चाहते हैं, वो नहीं जाना चाहते। लेकिन आज मैं आपसे ये बताने आया हूं, परमेश्वर को आपकी जरूरत है। अगर मूसा जैसा व्यक्ति तैयार नहीं होता, इजरायली और भी वहां पे बंदीगृह में पड़े रहते। आज शायद आपके आसपास बहुत से लोग बंधन में होंगे, इजरायलियों की तरह वो बंदीगृह में होंगे, मिस्र जैसे हालात में होंगे। कभी आपने नजर किया उन लोगों पर, कभी आपने निहारा उन पर, कभी आप विचारते हैं उन लोगों के लिए। अगर आज आप इस वचन को बड़े ध्यान से सुनते हैं और अपनाते हैं इन बातों को कि आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, आप बहुत बड़ा बदलाहट लेकर आ सकते हैं आपके आसपास, आपके परिवार में, आपके अपने लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा बदलाहट लेकर आ सकते हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों। सबसे पहली बात, परमेश्वर आपके हाथों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आप पढ़ते हैं बाइबल में
निर्गमन 17 उसके 8वें आयत को कुछ इस प्रकार लिखा है, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजरायली प्रबल होता था, परंतु जब जब वो उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। आपके हाथों से परमेश्वर अद्भुत काम को प्रकट करना चाहता है। क्या आप उसके हाथ बनना चाहते हैं? क्या आप उसके हाथ बनना चाहते हैं? ये हाथ पवित्र हाथ है। मेरे साथ बोलिए, ये हाथ पवित्र हाथ है। अगर इस हाथ को आपने पवित्रता के लिए इस्तेमाल किया, परमेश्वर इस हाथ को इस्तेमाल करना चाहते हैं। परमेश्वर आपके हाथों को इस्तेमाल करके अद्भुत कामों को करना चाहते हैं। जितनी बार परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया, उतनी बार परमेश्वर ने क्या कहा? मूसा अपने हाथों को उठा, जो लाठी मैंने तुझे दिया उस लाठी को उठा। परमेश्वर ने मूसा के हाथों को इस्तेमाल किया। अगर आप तैयार होते हैं उसकी सेवा के लिए, क्योंकि जो सेवा है, लोगों को बचाने का काम है, वो परमेश्वर की दिल की इच्छा है। और आज मैं उसके दिल की इच्छा के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आप आपके जीवन को समर्पित करते हैं, आप अपने हाथों को समर्पित करते हैं और ये कहते हैं कि प्रभु, मैं अपने हाथों से वो काम नहीं करूंगा जो गलत है। हालेलुया। आपके हाथ पवित्र होने चाहिए। और अगर आप अपने हाथों को पवित्र बनाते हैं, परमेश्वर आपके हाथों को इस्तेमाल करना चाहता है। क्या आप परमेश्वर की तरफ से सामर्थ्य के काम करना चाहते हैं? हालेलुया। अगर आपके हाथ पवित्र हैं, अगर आप उपयोगी बनते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, अगर आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, अगर आज के वचन को आप स्वीकार करते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो आपके हाथ को इस्तेमाल करेगा। जहां भी आप हाथ बढ़ाएंगे, परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो अद्भुत काम करने के लिए कभी पीछे नहीं हटेगा। हालेलुया। जब आप हाथ बढ़ाते हैं, परमेश्वर अपने सामर्थ को उड़ेलता है। आमीन। जब आप अपना हाथ बढ़ाते हैं, परमेश्वर चंगाई देता है। हालेलुया। जब आप अपना हाथ बढ़ाते हैं, परमेश्वर छुटकारा देता है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने यहाँ पे आपको इस वचन से पढ़ाया है, जब मूसा हाथ उठाता तो इजरायली प्रबल होते, और जब वो अपना हाथ नीचे करता तो इजरायली हारने लगते। सोचिए, परमेश्वर को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो अपने हाथों को पवित्र रखता हो। इसीलिए हम कहते हैं ना, पवित्र हाथ उठाते हुए। क्यों गाते इस गीत को? हमारे हाथ क्यों पवित्र है? पवित्र हमने रखा है क्योंकि हम परमेश्वर के लिए उपयोगी बनना चाहते हैं। आप समझ रहे इस बात को? अगर आज हमारे हाथ पवित्र है, अगर आज हमारे हाथ पापों में नहीं है, अगर आज हमारे हाथों से हम पाप नहीं करते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे हाथ पवित्र है और परमेश्वर हमारे हाथों को इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर आपके हाथों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या आप आना चाहते हैं आगे? बहुत से लोग बीमार हैं, बहुत से लोग बंधन में हैं, बहुत से लोग टूटे हुए हालात में हैं, बहुत से लोग परेशान हैं। क्या आप अपना हाथ पाप में ना देते हुए परमेश्वर के छुटकारे के लिए दे सकते हैं? उसे आपकी जरूरत है। वो आपके बिना इस काम को पूरा नहीं कर सकता है। वो आपके बिना इस सेवा को पूरा नहीं कर सकता है। और जब तक हम आगे नहीं आएंगे, यीशु मसीह का आगमन निकट नहीं होगा। वो आने वाला है, यीशु मसीह आने वाले हैं। लेकिन जब तक हम और तेजी से काम नहीं करेंगे, परमेश्वर के प्रिय लोग, उसके आगमन में और देरी हो सकती है। कि आज आप अपना हाथ परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। जब आप अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप समझिए, ये जो हाथ है ना आपका, साधारण हाथ नहीं है, नॉर्मल इंसानों की तरह हाथ नहीं है। मसीह में आपका हाथ सामर्थी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए सोच समझकर इस हाथ को इस्तेमाल कीजिएगा।
सोच समझकर इन हाथों से काम कीजिएगा परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्योंकि ये हाथ परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है ताकि वो अपनी महिमा को प्रकट कर सके, जैसा उसने मूसा को इस्तेमाल किया। इसलिए आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और ये सवाल छोड़ना चाहता हूँ आपके मन में, क्या आप आगे आकर अपने हाथों को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं? विचारिए, सोचिए। अगर आपको लगता है, आगे आइए, इंतजार मत कीजिए, कहीं देर ना हो जाए। हालेलुया, कहीं देर ना हो जाए। हर कोई इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े पोस्ट में जाना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन सेवक बहुत ही थोड़े लोग बनना चाहते हैं। इसलिए आज भी फसल पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों। अगर आज इस वचन को सुनकर आप आगे आना चाहते हैं, प्रभु आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी बात, परमेश्वर को आपकी क्यों जरूरत है? क्योंकि उसे एक ऐसा मुंह चाहिए जिस मुंह से उसके वचन बोले जा सके। मूसा ने क्या कहा? प्रभु मैं हकलाता हूं, मैं नहीं बोल सकता। परमेश्वर ने कहा हारून को ले जा। हालेलुया, हारून को ले जा। हारून तेरी तरफ से बोलेगा। तू अपने हाथों को इस्तेमाल करना, हारून अपने मुंह को इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? आपके शब्द में सामर्थ है, आपके मुंह में सामर्थ है। परमेश्वर ने आपके मुंह में उसका वचन दिया है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो लोग कैसे जानेंगे परमेश्वर के बारे में? अगर आप अपने मुंह को गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो लोग परमेश्वर को कैसे जानेंगे? अगर आप अपने शब्दों को विचार के नहीं बोलेंगे तो लोग परमेश्वर के बारे में कैसे जानेंगे? परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस मुंह को पवित्र रखिए। हालेलुया, कीप योर माउथ होली। अपने मुंह को पवित्र रखिए। अगर आपका मुंह पवित्र नहीं है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप आगे आकर अपने मुंह को इस्तेमाल करना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए? आज मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। आज मैं आपको इनविटेशन देने आया हूं। क्या इनविटेशन? परमेश्वर को आपकी जरूरत है। क्या आप आगे आना चाहते हैं? जो वचन इतने समय से आपने सुना है, वो वचन इसलिए परमेश्वर ने आपको नहीं दिया कि आप अपने अंदर रखें, अपने दिल में उन बातों को रखें। उसने आपको इसीलिए वचन दिए हैं ताकि आप बोल सके। वो कहता है स्पीक, बोल, गवाही बन। हम गवाही बनने के लिए चुने गए हैं, हम गवाह बनने के लिए चुने गए हैं। इसीलिए जब भी आपको मौका मिलता है, अपने फ्रेंड्स को, अपने लोगों को गवाही देना मत भूलिए। आप किसी को जबरदस्ती नहीं सुना सकते, लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम मौका भी तो नहीं छोड़ सकते। हम मौका भी तो नहीं छोड़ सकते। अगर आपके पास प्रभु मौका दे रहा है, आपको ऐसा अवसर दे रहा है, स्पीक, बोलिए, उस मौके का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो मौका शायद दोबारा कभी नहीं मिलेगा आपको। वो व्यक्ति शायद दोबारा आपको कभी नहीं मिलेगा। वो भाई, वो बहन शायद दोबारा आपको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए स्पीक, क्योंकि उससे आपकी जरूरत है। उसे आपकी जरूरत है। जिस प्रकार मिस्र में उसे हारून की जरूरत थी, उसे मूसा की जरूरत थी। आज भी संसार में बहुत से लोग अलग अलग बंधनों में हैं। उसे आपकी जरूरत है टू स्पीक हिज वर्ड, क्योंकि उसका वचन सच्चा है। और जब आप उसके वचन को बोलते हैं, वहां सामर्थ्य के काम होते हैं। हालेलुया, क्योंकि उसका वचन सामर्थ्य है। वो आपके हाथों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो आपके मुंह को इस्तेमाल करना चाहता है, इसीलिए उसे आपकी जरूरत है। तीसरी बात, वो आपके पैरों को इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया, वचन में कितनी अच्छी बातें लिखी है। क्या ही सुहावने है वो पैर जो परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर जाते हैं। क्या ही सुहावने हैं। आपके पैरों को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। आप शायद इस दिशा में जाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको इस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। आप समझ रहे इस बात को? आप शायद चाहते हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ मेरी जिंदगी के बारे में सोचना है। परमेश्वर चाहता है कि बेटा, मेरी बेटी, तुझे मेरे राज्य के बारे में भी सोचना पड़ेगा। थोड़ा तो सोच,
थोड़ा तो विचार, मेरे बच्चे, क्या तुम मेरे राज्य के लिए इतना भी नहीं कर सकता है? आज आपको पूछ रहा है, अपने पैरों को आप कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? अपने पैरों से आप कहाँ जाना चाहते हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों? आज मैं उन तमाम लोगों के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो हम तक पहुंचे, हमें सुसमाचार सुनाया, और उन लाखों लोगों के लिए जो लोगों तक पहुंच रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं। वो पैर कितने सुहावने हैं जो परमेश्वर के वचन को लेकर जाते हैं। आज परमेश्वर को आपकी जरूरत है ताकि वो आपके पैरों को इस्तेमाल कर सके, ताकि उसका वचन लोगों के बीच में लेके जाया जा सके। मैं हमेशा कोशिश करता हूं मैं परमेश्वर के वचन को लेकर जाऊं। मेरी हमेशा से कोशिश थी, है और आगे भी रहेगी, क्योंकि मैं जानता हूं मैं इस काम के लिए चुना गया हूं। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं, आप असमंजस में हैं कि आपको करना क्या है, इन 3 बातों के जरिए परमेश्वर के प्रिय लोगों आप समझ गए होंगे परमेश्वर को आपकी क्यों जरूरत है, परमेश्वर क्यों आपको चाहता है, परमेश्वर क्यों आपको बुलाता है। इन 3 बातों के जरिए आप समझ गए होंगे। मैं नहीं कहता हूं कि आप तीनों बातों पर चलिए। आप अगर आप तीनों बातों को मानेंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वचन में अद्भुत अद्भुत आशीषें लिखी हुई है जो परमेश्वर की सेवा करते हैं। दुख भी है, तकलीफ भी है, आशीष भी है, ब्लेसिंग्स भी है परमेश्वर के प्रिय लोगों। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं मैं तीसरा नंबर नहीं कर सकता हूं, तो आप पहला नंबर कीजिए। आपको सेवा करना है ना, आप इस प्रकार से सेवा कीजिए। आप अपने हाथों को इस्तेमाल कीजिए, अपने हाथों को पवित्र रखिए, अपने हाथों को मजबूत कीजिए। आप जब देते हैं तो बढ़कर दीजिए, ताकि जो सेवा करने जा रहा है उससे कमी ना हो। आप समझ रहे इस बात को? आप अपने हाथ से महिमा के आश्चर्य काम कर सकते हैं आप, लेकिन उसी जगह में आप अपने हाथ को इतना मजबूत बना सकते हैं कि जब आप दे, आपके देने से कोई व्यक्ति सुसमाचार को लेकर जा सके। हालेलुया। अगर आप सोचते हैं मैं अपने हाथ को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं, स्पीक, अपने मुंह को इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। अपने मुंह को इस्तेमाल कीजिए। वो आपके मुंह को इस्तेमाल करना चाहता है। हारून परमेश्वर की तरफ से बोलने गया था, उसका काम सिर्फ परमेश्वर का वचन बोलना था। अगर आप गवाह नहीं बन पाएंगे परमेश्वर के प्रिय लोगों, तो आप किस प्रकार से उसके राज्य के लिए उपयोगी बनेंगे? आपको परमेश्वर ने इसीलिए चुना है, या फिर वो आपको इसीलिए चाहता है? परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसे आपकी जरूरत इसीलिए है ताकि आप अपने मुंह को खोलकर उसके वचन को बोल सके। जब भी आपको मौका मिले, जो भी आपके आसपास है, स्पीक, अपनी गवाही उसे बताइए, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताइए। क्या पता वो भाई, वो बहन बदल जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक और बात जो मैंने आप सभी को बताया, अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो लेकर जाइए उस वचन को, लोगों के साथ जाइए, हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, सहमति हो जाइए लोगों के साथ। अपने पैरों को परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए। पूछिए मैं क्या कर सकता हूं? मैं अगर गवाही नहीं दे पा रहा हूं, मैं अगर वचन नहीं बोल पा रहा हूं, तो और मैं क्या कर सकता हूं? सुसमाचार के लिए मैं अपने पैरों को कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं? आप बहुत प्रकार से प्रभु की सेवा कर सकते हैं। परमेश्वर के अजीजों, इस सेवकाई को पूरा करने के लिए उसे हमारी जरूरत है। इसलिए आज मैं आप सभी को अनुरोध करना चाहता हूं, आपको निवेदन करना चाहता हूं, बढ़कर आगे आइए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, ताकि परमेश्वर का राज्य जल्द से जल्द इस पृथ्वी में आए और हम अनंत जीवन में पाए जाए। हालेलुया। आप में से कितने लोग अनंत जीवन में जाना चाहते हैं? अगर मैं ऐसा पूछूं, आप सभी अपने हाथों को उठाएंगे। लेकिन उस अनंत जीवन में पहुंचने तक हमें परमेश्वर की सेवा करना है, और सेवा जो आज मैंने बताया उन तरीकों से हम कर सकते हैं। इसलिए जिस भी बात में आप फिट बैठते हैं, जो भी आप कर सकते हैं उसके राज्य के लिए आगे आइए और अपना भाग उसे दीजिए, अपना समय उसे दीजिए, अपना जीवन उसे दीजिए, क्योंकि वो अगेन कह रहा है मुझे तेरी जरूरत है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, प्रभु आपने जो हमारे लिए किया प्रभु, वो हम नहीं कर पाएंगे आपके लिए। उसके बदले हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं पिता। लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं
आज हम निर्णय लेते हैं प्रभु, जितनी बातों को आज हमने सुना है उनमें से हम हर एक बातों को अपने जीवन में लागू करते हुए हम आपके राज्य के लिए उपयोगी बनना चाहते हैं। और आपने हमें बुलाया है प्रभु, आपको हमारी ज़रूरत है और हम तब तक करेंगे प्रभु जब तक हम जीवित हैं। जितने भाई बहनों ने आज निर्णय लिया है वो अपने जीवन से प्रभु आपके राज्य के लिए कार्य करेंगे। तमाम निर्णयों को प्रभु आप आदर दीजिए और प्रभु आप उन्हें आशीष और बरकत दीजिए। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल, प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।